अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे करतारपुर कॉरिडोर, पाकिस्तान, ननकाना साहिब। करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारा जो ज़िला नारोवाल की तहसील शक्करगढ़ में वाक़या है, लाहौर से 119 किलोमीटर और अमृतसर से 52 किलोमीटर दूर है। करतारपुर कॉरिडोर गुरुद्वारा साहिब ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो कि पाकिस्तान के ज़िला शक्करगढ़ में वाक़या है। इस टाइम हम मौजूद हैं करतारपुर कॉरिडोर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लाइन पे। तमाम जो है इमिग्रेशन और तमाम सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरने के बाद अब हम यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तानियों के लिए आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाता है और साथ ही वैक्सीनेशन कार्ड भी चेक किया जाता है और जो एंट्री की फ़ीस होती है वो ली जाती है। अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा तो आपकी एंट्री नहीं होगी। और जो इंडिया से लोग आते हैं वो $20 पे करके आते हैं, फिर इमिग्रेशन का और वो सारा प्रोसेस होता है और फिर वो गुरुद्वारा के लिए आते हैं। नॉर्मली ज़ीरो लाइन तक जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं होती और यही ये जो छोटी वैन होती हैं जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तानियों को करतारपुर तक लेकर जाती है और ऐसे ही इंडिया के बॉर्डर से इंडियंस को जो है यही बसें जो है करतारपुर तक लेकर आती हैं। और यहाँ से अमृतसर बिल्कुल करीब है और अमृतसर के बहन भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और इस टाइम हम गुरुद्वारा साहिब के बाहर वाली साइड पे हैं और ये यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है जिसमें यात्री या विज़िटर लिखा होता है और जब तक हम गुरुद्वारा साहिब के अंदर रहते हैं तो हमें ये पहनना पड़ता है। और पाकिस्तानियों को ब्लू कलर का दिया जाता है और इंडियंस के लिए येलो कलर। देवड़ी दर्शन गेट से हम इंटर होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया से आने वाले लोग इसी गेट से इंटर होकर गुरुद्वारा साहिब की तरफ जाते हैं और यहाँ पे इसके एंट्रेंस में ही उन्होंने बहुत बड़ा जो है ये गुरुद्वारा साहिब का पूरा एक जो है वो मॉडल रखा हुआ है। 104 एकड़ रकबा जो है ये टोटल ये सारी ज़मीन है। तकरीबन 42 एकड़ इसके अंदर तामीर हो चुकी है और ये जो साइडों पे जितनी भी इसकी जो ज़मीन लगती है वो काश्तकारी के लिए छोड़ी गई है और जो भी इसमें काश्त किया जाएगा, बोया जाएगा, वो गुरुद्वारा के लंगर में इस्तेमाल किया जाएगा। पहले जब हम अंदर आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और आप यकीन करेंगे बहुत ही ये खूबसूरत सा ये मंज़र नज़र आता है। इस टाइम हम मौजूद हैं गुरुद्वारा साहिब के सहन में और ये जो आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले सिर्फ यही था और इसके बाद जो सारी जो है गवर्नमेंट ने ये डेवलपमेंट किया और दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारों में इसका शुमार होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में मौजूद है। करतारपुर आने से पहले मैंने 1-2 वीडियो देखी करतारपुर की तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब भी पाकिस्तान जाऊं तो एक दिन ज़रूर करतारपुर का विज़िट करूंगी। कैसे पाकिस्तानी जो है इंडियन बहन भाइयों का वेलकम कर रहे हैं और आज मैंने खुद ये देख भी लिया और एक्सपीरियंस भी कर लिया और बहुत ही मुझे अच्छा लगा।
बस दरमियान में कुछ दीवारें बन गई हैं, एक ज़ुबान है, एक रंग है, एक जैसे लिबास पहने हुए, फिर भी सब कुछ एक जैसा होने के बावजूद भी फिर भी हम मुख्तलिफ हैं। और जितने भी हमारे सिख बरादरी के बहन भाई फैमिलीज़ जो करतारपुर का विज़िट कर चुके हैं, वो बेहतर जानते होंगे कि उनको यहाँ पाकिस्तान में कितना प्यार मिला है और किस कदर उनको जो है रिस्पेक्ट दी गई है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी हमारे पंजाब के बहन भाई हैं वो ज़रूर करतारपुर का विज़िट करें, तो आप यहाँ से जो है रिस्पेक्ट, प्यार और मोहब्बत ही समेट कर अपने साथ लेकर जाएंगे और आप हमेशा उसको याद रखेंगे। मिस्टर इमरान खान साहिब के लिए सिखों का कहना है कि आपने सारी ज़िंदगी के लिए सिखों के दिलों में जगह बना ली और आप हमारी तारीख़ में से भी नहीं निकाले जा सकते। कहा जाता है कि गुरु नानक साहब जो हैं वो इस कुएं का इस्तेमाल किया करते थे। सिख गुरुद्वारा साहिब में अपनी इबादत पूरी करने के बाद यहाँ से लंगर की तरफ रवाना हो जाते हैं और यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। लंगर के लिए बहुत बड़ा ये हाल बनाया हुआ है और बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का ये इंतज़ाम किया गया है इनके लिए। और यहाँ पे एक मार्केट भी बनाई गई है जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। हर तरह की स्वीट, फास्ट फूड वगैरह भी यहाँ पे रखा गया है और इंडिया से आए लोग जो है अपनी इबादत पूरी करने के बाद यहाँ पे ज़रूर विज़िट करते हैं और यहाँ से शॉपिंग करके लेके जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे दो तरह से आप गुजार सकते हैं, नफ़रत फैलाकर या फिर प्यार और मोहब्बत फैलाकर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नफ़रत फैलाने वाले के दुनिया से चले जाने के बाद लोग खुश होंगे, जबकि मोहब्बत बांटने वाले के जाने के बाद दुनिया की तारीख़ में उसका नाम लिख दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।